कल या पिछले वीडियो में मैं विभक्तियों पर चर्चा कर रहा था। असल है कि विभक्ति पर डायरेक्ट कोई बोर्ड में प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपके आधारभूत चीज हैं। इससे संबंधित गलती आपके छवि को खराब कर देता है, इसलिए इससे संबंधित कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि आप कारक विभक्ति को जान गए थे। 7 होते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक। कहाँ प्रथमा होगा? तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, नाम में प्रथमा विभक्ति होती है। आपके बोर्ड के हिसाब से प्रथमा विभक्ति का कोई उपपद विभक्ति सिलेक्ट नहीं है, लेकिन द्वितीय विभक्ति में, जहाँ द्वितीय विभक्ति में हमने कहा था कि कर्तो इप्सित तमम कर्मा अकर्मणि द्वितीय, मैंने ये बताया था, वीडियो में देख लीजिएगा कि जिस चीज को कर्ता सबसे ज्यादा पसंद करता है वह चीज कर्म कारक कहलाता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये मैंने बात की थी, ये कारक विभक्ति है। अब मैं इसका उपपद विभक्ति देता हूं कि और भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर द्वितीय विभक्ति होनी है, जहां पर कर्म कारक के अलावे भी दूसरे कारकों के चिन्ह हैं, लेकिन वहां पर वो कारक नहीं आएंगे जिसके चिन्ह हैं, वहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी। इसको हम कहते हैं उपपद विभक्ति, यानी पद के हिसाब से विभक्तियां बदलती है, शब्द के हिसाब से विभक्तियां बदलती है। तो आपके बोर्ड परीक्षा में जो सिलेक्टेड प्रश्न है वह पहला है अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। ये सूत्र है आपकी किताब में, अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। और दूसरा सूत्र है प्रत्यनुधिक निक्सा अंतरांतरेण यावद भी द्वितीया, ये दूसरा सूत्र है। और ये तीसरा सूत्र जो क्रिया विशेषण द्वितीया है, यह सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने अपने मन से इसको डाला है कि यह भी आपके लिए अच्छा मार्ग दिखाएगा। आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आप देखिए, अभिता परिता सर्वता, यहां पर अर्थ मैंने लिख दिया है। अभिता का अर्थ चारों ओर, परिता का अर्थ भी चारों ओर, सर्वता का अर्थ सभी ओर, और उभयता का अर्थ दोनों ओर होता है। तो ये शब्द जब हमारे वाक्य में आएंगे तो वहां पर द्वितीय विभक्ति ही होगी। जैसे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है उसका बनेगा घर के चारों ओर वृक्ष है। देखिए, यहां पर कारक कहता है कि यहां पर संबंध कारक का चिन्ह है, यानी यहां षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहां पर दे रहा है चारों ओर, और चारों ओर का संस्कृत है हमारे पास अभिता परिता सर्वता। तो ये जो ही है, इसमें से कोई भी शब्द हम चुनेंगे तो ये घर के में द्वितीय, ये संबंध कारक षष्ठी विभक्ति नहीं होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इसका सही अनुवाद होगा गृहम परितः वृक्षा सन्ति, ये इसका सही अनुवाद होगा। गृहम परितः, गृह से परितः नहीं होगा। इसके होने के बावजूद, संबंध कारक के चिन्ह होने के बावजूद, यहां पर यह परितः शब्द ही इसके विभक्ति को बदल देता है। इसी को हम कहते हैं कि परितः पद जो है, शब्द जो है, उसके हिसाब से जो विभक्ति सिलेक्ट होगा वही उपपद विभक्ति कहलाता है। तो गृहम परितः वृक्षा सन्ति। उसी तरह यहां पर अभिता का अर्थ भी, यहां पर हम परिता की जगह पर अभिता भी दे सकते हैं, सर्वता की जगह पर परिता की जगह पर सर्वता भी दे सकते हैं। अब यहां दोनों ओर का भी वही बात होगा। यहां चारों ओर है, अब यहां पर हमने दोनों ओर कर दिया, यहां पर हमने दोनों ओर कर दिया, यहां पर हम दोनों ओर करते हैं। तो दोनों अर्थ का अर्थ होता है, यहां भी के है, घर के दोनों ओर वृक्ष है,
इसका अर्थ हुआ गृहम उभयतः वृक्षासन। यहां पर भी गृहम ही रहेगा। इसको हम कहते हैं उपद विभक्ति। चिन्ह कोई भी हो, कारक का चिन्ह कोई भी हो, लेकिन शब्द के हिसाब से विभक्तियां बदल जाती है। तो ये पहला सूत्र हो गया। अविता पढ़ता सर्वता उभयता योग द्वितीय। अब इसी का दूसरा सूत्र है प्रत्यनुधिंग निक्षा अंतरा अंतरेण यावद भी द्वितीय। सबका मीनिंग हमने लिख दिया यहाँ। अब देख लीजिए, सबका मतलब मैंने वहां पर लिखा है। इस मतलब को आपको समझना होगा कि इन शब्दों का यदि आप प्रयोग करेंगे अपने वाक्य में, अनुच्छेद में या कहीं भी, तो इस सब शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे प्रति की ओर, अनु के पीछे, धिक को धिकार, निक्सा के पास, अंतरा के बीच में, अंतरेण के बिना, और यावत मतलब तक। इन सभी शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति होगी। उदाहरण देख लेते हैं। घर की ओर, वह घर की ओर जाता है। तो घर की ओर है, की ओर का अर्थ होता है प्रति। तो यहां भी संबंध कारक चाहे चिन्ह कुछ भी बतावे, लेकिन ओर जो ही होगा तो हो जाएगा सह गृहम प्रति गच्छति। अब ये गच्छति क्यों होता है शब्द सह के साथ? गच्छन्ति कब होगा, गमिष्यति कब होगा, अगच्छत कब होगा, यह विषय पहले की वीडियो में आ चुका है। उसको आप ध्यान से देखिएगा कि जहाँ भूतकाल होगा वहाँ भूतकाल की क्रिया आएगी, जहाँ भविष्यत काल होगा वहाँ भविष्यकाल की क्रिया आएगी। लिट लकार हम लगाएंगे, भूतकाल होगा तो लंग लकार लगाएंगे, वर्तमान काल होगा तो लट लकार लगाएंगे। हम मान के चलते कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, तो आप कमेंट करिए। हम हर कमेंट को देख के आपको सही बात बताएं। तो सगृहम प्रति गच्छति, यहाँ अनु है के पीछे, राम के पीछे सीता जाती है, तो रामम प्रति, रामम अनु। धिक को धिक्कार है, तो यहां पर भी जिसके साथ धिक्कार होगा उसमें होगा द्वितीय विभक्ति। निक्सा के पास भी आएगा तो उसमें भी होगा द्वितीय विभक्ति। अंतरा के बीच में, रामम लक्ष्मण अंतरा सीता अस्ति व नास्ति। तो रामम लक्ष्मणम बिना, रामम लक्ष्मणम अंतरा के बीच में, तो रामम लक्ष्मणम अंतरा, यहां भी के बीच में है तो के बीच में रामम लक्ष्मणम अंतरा, इसमें भी अंतरा जो ही आएगा तो के बीच में, रामम में द्वितीय व्यक्ति लग जाएगी। अंतरेण कृष्णम बिना राधा खिन्ना, माम बिना तुम खिन्ना, मेरे बिना आप खिन्न है। तो ये अंतरेण, अंतरेण के बिना, रामम अंतरेण, कृष्णम अंतरेण, राधा खिन्ना, ये अंतरेण का अर्थ हुआ के बिना। जो ही अंतरेण का प्रयोग हम करेंगे तो जिसके साथ करेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। ये ध्यान में रखना है। यावत घर तक मार्ग है तो गृहम यावत, गांव तक सड़क है, ग्रामम यावत मार्ग अस्ति। तो ये यावत माने तक, ये तीन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित कोई विषय प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट में करके पूछिएगा। यह सिलेबस में नहीं है, क्रिया विशेषण द्वितीय सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बिना मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको जानबूझ के ये लाया हूं अपने पास। अब इसमें कहता है कि क्रिया विशेषण द्वितीय, यानी क्रिया का जो विशेषण होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। क्रिया विशेषण मतलब अंग्रेजी में जिसको हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे वह खाता है तो धीरे धीरे खाता है, वह दौड़ता है तो तेजी से दौड़ता है। विशेषण समझते होंगे। संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषण बताता है, जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेष में द्वितीय विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। इससे संबंधित ही वाक्य में एक प्रश्न आता है। तो इसमें है कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे जाता है। तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है, और जाता क्रिया है, जाता क्रिया है।
जाता जो है वह क्रिया है। तो धीरे धीरे का मतलब हो गया सह, धीरे धीरे का होगा मंदम मंदम गच्छति। अहम हो जाएगा तो गच्छामि हो जाएगा, वयम होगा तो गच्छामः हो जाएगा। जैसे जैसे कर्ता बदलेगा वैसे वैसे क्रिया बदलती जाएगी, यह पता है। हमको सिर्फ दिखाना यहाँ है कि वह गच्छति कैसे जाता है, तो धीरे धीरे जाता है, तो मंदम मंदम गच्छति। ये कैसे हो रहा है मंदम मंदम, तो इसके लिए सूत्र है क्रिया विशेषणे द्वितीया। ये द्वितीया जो है कर्म कारक का जो उपपद विभक्तियां है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अगले वीडियो में मैं तृतीया विभक्ति के जो प्रभावी पद है जिस पर तृतीया विभक्ति लगती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसको आप देखिए गौर से, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। धन्यवाद।